महिलाओं की पहले से तो बहुत बेहतर है। जो पहले स्थिति थी हम लोगों की, जब ये आपका हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, और उससे पहले तो आप जानती हैं कैसे जो दलितों की महिलाएं थी उनके साथ क्या अत्याचार होता था। दास प्रथा थी, ये सब की दासी देवदासी बनाया जाता था। हम लोगों को यहाँ तक की शादी होती तो पहले हमें दूसरों के यहाँ जाना पड़ता था पहली बार में। तो लेकिन अब ये सब परिवर्तन हुए, हमारे पुरुष भी अच्छे हो रहे, समाज में वो लोग भी चाहते हैं हमारी महिलाएं आगे बढ़ें। पढ़े लिखे तो बेपढ़ों की तरह हैं, कागे पढ़े लिखे जो पत्रों दिखते हैं, पंडितों के मुहूर्त निकाल कर शादियाँ करते। पंडित के घंटे किसके समाज का काम किया? जब फ्यूज बल होते हैं ना रिटायर्ड के बाद, तो समाज याद आती है। ग्रह टल जाती है। ग्रहण है ही नहीं, ग्रह तो बाबा साहब ने तोड़ दिए भाई। ग्रह तो पहले था, ग्रहण लगा था। आप तुम्हारे पीछे ग्रहण नहीं, तुम्हें अधिकार लेना चाहिए। पाखंडवाद में नहीं, मक्कारी है इनकी। पाखंड तो है नहीं इनके। जब गले में गड़गा, कमर में झाड़ू पहनने का अधिकार नहीं था, छत नहीं था। जब मनुस्मृति के पहले क्या स्थिति थी? अब तो ये नकल कर रहे हैं, नकलची है। जो शोषण होता है इनके कर्मों से भी होता है। ये कर्म अपने स्वाभिमान से जी नहीं रहे हैं। पंडित ब्राह्मणवाद की लीड पकड़े हैं, तभी शोषण होता है। अगर बाबा साहब की सही मायने में लकीर पे चलो तो आप कभी भी तुम्हारा शोषण नहीं होगा। मैं कहती शिक्षा जब तक नहीं आएगी तो मुझ पर अकड़ने। मूछे से क्या होता है? मूछ रखने से कोई आपको मार नहीं सकता। अगर वो मारता है तो आपको क्या राइट नहीं क्या? अगर किसी ने आपको मूछ रखने के लिए विरोध किया है तो आप उसका भी तो विरोध कर सकते हो। अधिकार आपको दिए, अधिकार का लाभ उठाओ, अधिकार को समझो। जब तक आप अपने अधिकार को नहीं समझोगे ना तो आपके साथ शोषण होगा। समता मूलक आप भैया तुम आप ही ये बाट में अगर नाई छोड़कर दूसरे से शादी नहीं करता, चमार दूसरे से शादी नहीं करता। अगर आप सब लोग 85% लोग जो कहते हैं आप एक दूसरे को रोटी बेटी की व्यवस्था बनाओ, एक दूसरे में आप अपनापन मानो, तो फिर सपनों का भारत तो बना ही जाता है। बाबा साहब का सपना तो उसी में है, इंटर कास्ट मैरिज। मैं जनता को यही संदेश देना चाहूँगी कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के अनुयायी हो। बाबा साहब के कारण आपको हक मिला, अधिकार मिला और आपकी जंजीरें टूट गई। आपकी जो शोषण की बेड़ियाँ जो बाबा साहब ने तोड़ी, उनके लिए आपको कार्य करना है। बाबा साहब आम्बेडकर का कारवां जो आगे ले जाना है और आप लोगों को शासक बनकर अपने समाज के उत्थान के लिए कार्य करना है। देखिए वो तो हर जगह हो सकता है। मानसिकता तो किसी को आप बदल नहीं सकते हो ना। हर व्यक्ति की मानसिकता अलग होती है, सोच अलग होती है। वो सोचते हैं जो हमारी महिलाएं होती हैं दलितों की, वो एक यूज़ की वस्तु होती हैं, जबकि ऐसा नहीं है। वो भी एक इंसान है, उनकी भी सोच होती है, लेकिन वो सोचते हैं कि इनको हम जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो उस मानसिकता के लोग हैं जो जिन लोगों ने ये कांड किए हैं। बाबा साहब ने तो सबको अधिकार बराबर दिए थे ना। नहीं, अधिकार तो दिए, लेकिन अधिकारों का पालन करना सबको नहीं आता ना, तो इस वजह से ये हाल हो रहा है। तो अधिकार नहीं मिले महिलाओं को? मिले हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल करना नहीं आता। ना महिलाओं को आता, ना उनके पुरुषों को आता है, तो वो कैसे करेंगे फिर? वो इसलिए करी जाती है ना, उन लोगों से देखा नहीं जाता है कि कोई व्यक्ति अगर आगे बढ़ रहा है या घोड़ी पे चढ़ना चाहता है, जातिवाद है, वो आज भी उसी मानसिकता के लोग, और वो चाहते हैं हमें आज भी कि ये लोग इसी स्थिति में रहे, हमारे गुलाम बने रहे। तो ऐसा नहीं हम चाहते। तो जो इनका विरोध करता है वो उसका मतलब इस तरीके से हर्ष करते हैं। बाबा साहब ने तो भारत ही बना दिया है, अब सपने तुम्हें साकार करने हैं। अगर एक व्यक्ति शिक्षित होता उसके साथ अत्याचार कम होते। तो शिक्षा होना बहुत ज़रूरी होता है और संगठित होना भी बहुत ज़रूरी है, और संघर्ष तो आपको करना ही पड़ेगा। देखो ये सांसद में जो मूर्ति लगाई थी बुद्ध प्रिया मौर्य ने, तब कहाँ हमारे सांसद की ओर हमें जाना है, वो पहचान होगी। और गाँवों में भी जो लोग नहीं आ सकते वो अपने घरों में भी मनाते हैं और अपने मोहल्ले में भी मनाते हैं, गली गली। देश भर में आज बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती मनाई जा रही, पार्लियामेंट स्ट्रीट पे नहीं है। दिल्ली राजधानी है, पार्लियामेंट इनकी अपना प्रतीक है, और पार्लियामेंट में जेल भरो आंदोलन करके वो प्रतिमाएं लगाई गई थी, बीपी मौर्य ने लगाई थी। तभी कहाँ हमारे लोगों को श्रद्धांजलि देना है तो पार्लियामेंट में जाकर दे दो। शिक्षा तो शेरनी का दूध है। तुम्हारे आईएएस पढ़े लिखे है ही नहीं, वो बाबा साहब के संविधान से वहाँ आईएएस बनते हैं शेड्यूल कास्ट के इसमें, और मंदिर में जाकर वो घंटा मूर्ति के सामने उतारते हैं। उस अनपढ़ जो पंडित को पतरा देखकर शादी संस्कार करते हैं, मुहूर्त निकालते हैं, उनको पढ़ा लिखा कहेगा क्या? जो आदमी बाबा साहब के विचारों के चला गया उसका शोषण कभी नहीं होता है। जो बाबा साहब के विचारों को चलेगा, अरे वो ये खुद छुपे रहते हैं, दूसरे साथी में जाकर बाबा साहब की बुराई सुन लेते हैं और दब जाते हैं ये लोग।
ये गलतियाँ इनकी हैं। जी मेरा नाम चंदा है। चंदा जी, आज बाबा साहब की जयंती है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ये 2 साल बाद हम लोग मना रहे हैं और आज सभी लोगों को देखकर ये पता लग रहा है कि मतलब लोग कितने इससे जागरूक थे कि बाबा साहब की अम्बेडकर की जयंती मनाएं, वो 131वीं, और इसलिए सब लोग आए हुए हैं और मैं भी आई हूँ इसलिए। क्या बाबा साहब के सपना पूरा हो रहा है देश में? हाँ हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे हो रहा है। कुछ लोग हैं आज भी जागरूक नहीं हैं, लेकिन कुछ हैं वो करना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग उनका साथ नहीं देते। इस वजह से वो थोड़ा ऐसे ही हो जाते हैं। उनको मतलब अच्छा नहीं लगता है कि लोग उनको कोऑपरेट नहीं करते हैं। तो जो हमारा जो पढ़ा लिखा वर्ग है और जो जॉब कर रहा है वो मतलब थोड़ा इससे उदासीन है। हम चाहते हैं कि वो लोग ज़्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि उन लोगों का पैसा और सब कुछ अच्छा है, तो उन्हें गरीब लोगों की कम से कम मदद करनी चाहिए। देश को आज़ाद होकर करीब 75 साल हो चुके हैं, क्या दलित वाकई में आज़ाद हो गए देश में? नहीं, अभी तो नहीं। वो मानसिक रूप से आज भी गुलामी है, जो मैं देख रही हूँ। तो उन्हें अभी अब परिवर्तन लाना पड़ेगा और अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा फिर से। कुछ लोग कहते हैं कि देश में जातिवाद खत्म हो गया, अब आरक्षण खत्म कर देना चाहिए। देखिए, वो लोग कहते हैं जिनका जातिवाद से कोई संबंध नहीं है, जो लोग मतलब दूसरी जातियों से है, लेकिन आप हमारी जाति में आके देखिए और आज आप उस अंदर से झांकेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट आज भी जातिवाद है और बहुत बड़ी है जी, पीड़ित है बहुत ज़्यादा। अच्छा, जैसे केजरीवाल है, अन्य पार्टियां बाबा साहब कंधे पर लेकर चल रही हैं, फोटो लगाती हैं और नाटक करवाती हैं। देखिए, वो इसलिए लेके चल रहे हैं कंधे पर उन लोगों को, उन्हें वोट बैंक इकट्ठा करना है। वो बड़े चालाक लोग हैं। पंजाब में जो 35% जो है हमारे दलित लोग हैं, वो उसकी राजनीति खेलना चाहते हो, वोट बैंक इकट्ठा करके आज सत्ता में आना चाहते हैं। उन्होंने शहीदों को भी अपना मोहरा बनाया है और आज वो सत्ता में आ गए हैं और आगे भी वो रहेंगे, क्योंकि हमारी मायावती जी हैं जो उन्होंने स्टार्टिंग तो उन्होंने किया है, लेकिन आज उन्होंने छोड़ दिया और ये चीज़ें दूसरी पार्टियां ले रही हैं। जो दलित हैं, करोड़ों लोग हैं, क्या फोटो से खुश हो जाते हैं वो? कल वो लोग खुश होते हैं, लेकिन मुझ जैसे लोग नहीं होते कभी भी खुश, क्योंकि फोटो तो एक दिखावटी चीज़ होती है। हम ये चाहते हैं हमारा वास्तविकता रूप में हमारा कल्याण हो, हमारा विकास हो, हर चीज़ में हो। राज्यसभा भेजे गए थे केजरीवाल के द्वारा, उनमें एक भी दलित नहीं है 8 में से। देखिए, जो राजनीति है केजरीवाल जी की, वो हाथी के दांत खाने को और दिखाने की ओर हैं। और ये दोनों पार्टियां बीजेपी और ये एक भाई हैं। वो कहते हैं एक दुकान आप लगा लो, एक मैं लगा लेता हूँ। सामने से दिखाते हम लड़ रहे हैं, जबकि वास्तविकता है दोनों एक ही। आपने देखा होगा यूपी में गए थे लड़ने के लिए, लेकिन ये शांत बैठ गए थे। इनकी जमानतें भी जब्त हो गई थी, तो इन्होंने कहा था कि हमें आप पंजाब दे दो पूरा, तो वही हुआ। पूरे पंजाब में उन्होंने शासन कर लिया है। तो ये जो बीजेपी ने कहा है कि हम बड़े पैमाने पर मना रहे हैं बाबा साहब की जयंती इस बार, ये क्या गुमराह कर रहे हैं दलितों को? देखिए, वो तो एक वोट बैंक की राजनीति है। ये दिखाना चाहते हैं कि बीजेपी भी मतलब दलितों की बहुत ही पक्षधर है, जबकि ऐसा नहीं है। वो डायरेक्ट वे में और मतलब लोगों को एक तरह से गुमराह कर रहे हैं। हमारे लोगों को, हमारे लोग ये समझते नहीं है और उनकी तरफ जाते हैं। वो सोचते हैं थोड़ा सा हमें मिल रहा है, लेकिन ये यही आगे इनकी स्थिति वही गुलामों वाली रहेगी। ये नहीं चाहते कि हम सुधरे।